हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। हम लोग राजस्थान एपीओ के लिए जो इंग्लिश का पोर्शन होता है पेपर में, उसके संबंध में ये वीडियो बना रहे हैं। और इसके पहले मैंने एक वीडियो आज ही पोस्ट किया है एक्टिव वॉइस का, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। वो पार्ट 1 है। आज हम पार्ट टू पढ़ रहे हैं, यानी कि उस वीडियो से आगे हम चल रहे हैं। तो हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को अब बेहतर समझेंगे, और इसको समझने के लिए आपको पहला वीडियो देख लेना चाहिए। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि एक्टिव पैसिव का पूरा गेम B+V3, इतना अगर आपको समझ आ जाएगा तो पैसिव आपसे बनने लगेंगे। कैसा भी पैसिव होगा, टेढ़ा मेढ़ा, आप उसे बना ले जाएंगे। तो मैंने कहा था कि इसके पिछले वीडियो में कि आपको एक्टिव और पैसिव सीखने के लिए टेंसों की नॉलेज होनी चाहिए। तो टेंस तो कम से कम आपको आना चाहिए, लेकिन फिर भी जिन लोगों के पास समय कम है, रिवाइज नहीं कर सकते हैं, या फ्लुएंसी अच्छी नहीं है उनके पास टेंसों को लेकर के, तो मैं यहाँ पर टेंस को जितना जरूरत है उतना यहाँ पर आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहली बात तो आपको ये सीखना है कि एक्टिव जो सेंटेंस होता है हमारा, वो ऐसा होता है। ये सेंटेंस हमारा एक्टिव का होता है। और आपको बेहतर जानकारी के लिए बता दूं कि सेंटेंस के दो मेन पार्ट होते हैं, जिसको हम एक को तो सब्जेक्ट कहते हैं और दूसरे को प्रेडिकेट कहते हैं। और सेंटेंस में जो कुछ भी होता है वो सब्जेक्ट पार्ट में, सब्जेक्ट जो होता है उसके संबंध में ही जो बात कही जाती है वो सारा का सारा प्रेडिकेट के अंदर होता है। यानी कि सब्जेक्ट हमारा, अगर हम माने तो इसको हम कह सकते हैं कि हमारा टॉपिक होता है, और इस टॉपिक को जो हम डिटेल करते हैं उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो हमारे पास इस सब्जेक्ट को हम टॉपिक समझें और इसी टॉपिक को डिटेल किया जाएगा, जिसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। समझने के लिए आप ये जानिए कि जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, तो एक्टिव से पैसिव समझने के लिए हम इसको टॉपिक बोले। कोई भी सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का टॉपिक ही होता है, और उस टॉपिक के बारे में जो डिटेल होती है उसको हम प्रेडिकेट पार्ट में रखते हैं, या उसको प्रेडिकेट कहते हैं। अब मैं टॉपिक यहां पर क्यों कह रहा हूं? मैं टॉपिक इसलिए कह रहा हूं कि जब हम पैसिव बनाते हैं तो हम टॉपिक को ही चेंज करते हैं। पैसिव का मतलब है चेंजिंग द टॉपिक, चेंजिंग द टॉपिक ऑफ द सेंटेंस। और जब हम ये चेंज करते हैं टॉपिक को, तो बात ये होती है कि फिर ये जो वर्ब होती है ना, ये एक्टिव में तो प्राइमरी वर्ब होती है, यानी कि ये वर्ब उसी सेंटेंस के और टेंस के अकॉर्डिंग होती है। वो प्राइमरी वर्ब ही यूज की जाती है। और हम चूंकि पैसिव में जो वर्ब है उसका एक ही फॉर्म यूज करते हैं, तो इसीलिए इस प्राइमरी वर्ब को जो एक्टिव में यूज की गई है, इसको हम जब पैसिव में यूज करेंगे तो इस वर्ब को हम ट्रांसफॉर्म्ड कहेंगे। ट्रांसफॉर्म्ड वर्ब कहेंगे। तो बस इतना ही है आपका पैसिव। आपको ये सीखना है कि एक्टिव में जो सेंटेंस है एक्टिव में, उसका जो टॉपिक है, पहली बात तो उसके टॉपिक को चेंज करना है, और दूसरा काम करना है कि एक्टिव में जो वर्ब आई है उसको ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म इसलिए करना है क्योंकि हमने टॉपिक को चेंज किया है, तो वर्ब का ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है। अच्छा, वो और ट्रांसफॉर्म वर्ब क्यों आएगी? क्योंकि जो टॉपिक होता है अगर एक्टिव में है तो ये टॉपिक डूअर होता है,
इसके पहले वाले वीडियो मैंने बताया है, ठीक है। और ये जो इसका ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास, जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये रिसीवर होता है, ये रिसीवर होता है। और हम करते क्या है, जब हम पैसिव बनाते हैं तो हम टॉपिक चेंज करते हैं। तो देखो, टॉपिक चेंज करने का मतलब है यह कि हम इस नया टॉपिक लाते हैं। जब टॉपिक चेंज करेंगे तो टॉपिक हमको नया चाहिए, तो नए टॉपिक हम इसको नया टॉपिक बना लेते हैं। तो जब हम ऑब्जेक्ट को नया टॉपिक बना देंगे तो ये जो वर्ब होगी ये ट्रांसफॉर्म रूप में ही हमारे पास होगी, यानी कि इसको आपको ट्रांसफॉर्म करके ही आपको लिखना पड़ेगा। तो ये तो रहा एक्टिव से पैसिव चेंज करने का जो मंत्र है वो ये रहा कि ध्यान कहां देना है आपको। तो ध्यान यहां देना है कि जब भी एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो उसका मतलब है कि आप टॉपिक को चेंज कर रहे हैं, टॉपिक को चेंज कर रहे हैं। और जब भी आप टॉपिक को चेंज करेंगे किसी भी सेंटेंस का, तो वर्ब का ट्रांसफॉर्मेशन भी आवश्यक हो जाता है। इसलिए अभी आपको यह भी जान लेना चाहिए कि जब भी आप टॉपिक चेंज करेंगे तो ये जो नया टॉपिक आप लेंगे वो डूअर नहीं होता है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है। डूअर होता है, डूअर स्वयं एक्शन करता है। तो जब हमें ये बताना होता है कि इंपॉर्टेंस किसका है, डूअर का है या रिसीवर का है। अगर डूअर का इंपॉर्टेंस है तो आपको एक्टिव वॉइस में ही लिखना पड़ेगा। अगर आप डूअर को इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते, या ऐसी कोई बात है जहां डूअर का कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, सिग्निफिकेंस उसका कोई सिग्निफिकेंट ही नहीं है, और उस रिसीवर का वहां पर सिग्निफिकेंट है, रिसीवर वहां इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर हम ऐसा करते हैं, पैसिव वॉइस यूज करते हैं। दूसरी बात ये होती है कि कभी कभी हमको पता ही नहीं होता है कि डूअर है कौन। तो जहां डूअर के बारे में आपको पता ही नहीं है तो वहां आप एक्टिव लिख ही नहीं सकते, वहां आपको पैसिव लिखना पड़ेगा। तो इतने के लिए हमको एक्टिव से पैसिव करना पड़ता है। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो हम अभी आपको 2 एग्जाम्पल से ये बात समझाते हैं। देखिए, अगर लिखा है द कैट किल्ड द माउस, ये आपका एक्टिव है। तो मैं सारी बातें अभी आपको बताता हूं, जितना मैंने यहां पर आपको अभी डिस्कस किया है वो सारी बात इसी सेंटेंस में बताता हूं। पहली बात तो ये सेंटेंस है, एक्टिव का सेंटेंस है। इस सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो ये हो गया जिसे हम सब्जेक्ट बोलेंगे, दूसरा पार्ट ये हो गया जिसको हम प्रेडिकेट बोलेंगे, ठीक है। अब हमने कहा ये जो सब्जेक्ट होता है ये डूअर होता है। तो देखो यहां पर जो एक्शन मारने का है वो कौन कर रहा है, कैट कर रही है, तो ये डूअर है। और डूअर अगर सब्जेक्ट में रहेगा तो वो एक्टिव रहेगा। और इसी डूअर को, यानी कि जो ये सब्जेक्ट है हमारा, इसी सब्जेक्ट को हम टॉपिक भी बोलते हैं, टॉपिक बोलते हैं। तो ये हमारा टॉपिक हो गया, कैट हमारा टॉपिक हो गया। कैट ने क्या किया क्या नहीं किया, कैट के ही बारे में हम प्रेडिकेट में बात करते हैं। जो कुछ भी हम आगे लिखेंगे वो टॉपिक को ही डिटेल करने के लिए ही लिखते हैं। तो ये आपका प्रेडिकेट हो गया। अब जब ये प्रेडिकेट हमारे पास हो गया तो अभी टॉपिक हमारे पास ये है, और हमें पैसिव बनाना है तो क्या करना है, इसी टॉपिक को चेंज करना है। टॉपिक को चेंज करने का मतलब है कि एक्टिव में जो सब्जेक्ट है पैसिव में वो सब्जेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि ये यहां पर जो सब्जेक्ट है ये अभी एक्टिव है, ये एक्टिव है। अभी हम इसको एक्टिव नहीं रखना चाहते, हम इस सब्जेक्ट को पैसिव कर देंगे। पैसिव कर देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसने किया क्या है इस बात का इंपॉर्टेंस हमारे सामने होगा। तो हम टॉपिक चेंज करने, टॉपिक में क्या सब्जेक्ट की जगह क्या आता है, या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा।
तो अब हम टॉपिक चेंज करेंगे। टॉपिक चेंज करने के लिए हमारे पास इस सेंटेंस में एक दूसरा टॉपिक ये है हमारे पास, जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, ये सब्जेक्ट के स्थान पर है। तो अगर हम इसको टॉपिक न बना करके इसको टॉपिक बनाना चाहेंगे, जब इसको हम टॉपिक बनाएंगे तो इसका मतलब है कि अब माउस तो अपने आप को नहीं मारेगा। अगर हम लिखेंगे द माउस, तो माउस अपने आप को तो मारेगा नहीं। तो अगर हमने टॉपिक चेंज किया तो फिर हमको ये भी चेंज करना पड़ेगा। अब ये चेंज करना पड़ेगा, तो इसको चेंज करने के लिए हमारे पास ये एक फार्मूला है B+B3, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि ये किस टेंस में है एक्टिव। तो पता चला कि यहां पर V2 यूज की गई है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमारे सामने ये सेंटेंस लिखा हुआ है। और अब हमको करना क्या है कि हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा इस वर्ब को। तो हमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, हमको ये फार्मूला यूज करना है। इसके पहले वीडियो में हमने बी की फॉर्म को बता दिया है। तो बी का जो पास्ट फॉर्म होता है वो वाज और वर होता है। तो यहां माउस के अकॉर्डिंग हमारे पास वाज आ जाएगा, ना कि वर आएगा। तो वाज हमारे पास आ जाएगा। जब वाज हमारे पास आ जाएगा तो अब जो भी वर्ब हमको एक्टिव में हमारे पास है, जो भी एक्शन वर्ड हमारे पास है, उसको हमेशा हमको पास्ट पार्टिसिपल में रखना है, यानी कि V3 में रखना है। तो किल्ड का किल्ड ही होता है, तो हमने लिख दिया किल्ड, किल्ड लिख दिया। अब हम बताना चाहेंगे कि किसने ऐसा किया है, तो बाय कैट लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। इंपॉर्टेंस क्या है कि चूहे को मारा गया। अब बात ये रहती है कि ये केवल लिखने का एक फॉर्मेट है। एक्टिव में जो सेंस है वही पैसिव में सेंस है, सेंस नहीं चेंज होता है। तो सेंस जब नहीं चेंज होता है तो फिर क्या जरूरत है, हम इसी में ही लिख देते। इसमें लिखने की क्या जरूरत थी। तो जरूरत थी कि आपने क्या किया कि टॉपिक को चेंज कर लिया। अगर सेंस वही है, लेकिन हमने जब देखा कि पैसिव में हम टॉपिक को चेंज करके बात कर सकते हैं, तो हमने टॉपिक को चेंज करके बात करना चाहा। तो अगर टॉपिक को आप चेंज, अब जरूरत भी पड़ गई टॉपिक को चेंज करके बात करने की, तो अगर जरूरत पड़ती है तो फिर आपको पैसिव यूज करना है। तो पैसिव कहां कहां यूज कर सकते हैं, या कब करना चाहिए पैसिव का यूज, कब नहीं करना चाहिए पैसिव का यूज, ये अलग बात है। इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। वो वीडियो जब आपके एक्टिव पैसिव खत्म हो जाएंगे, इन्हीं का इसका सीरीज खत्म हो जाएगा, तब हम उसकी बात करेंगे कि कब यूज करना चाहिए, कहाँ यूज करना चाहिए, कहाँ यूज नहीं करना चाहिए। ये आपको लिखने वगैरह में बहुत मदद करेगी। जो लास्ट वीडियो रहेगा, अगर लीगल प्रोसीडिंग करते हैं तो वहां पर भी ये बहुत यूज करने पड़ते हैं और जरूरत भी पड़ती है इनको यूज करने के लिए। तो इसकी चर्चा सबसे लास्ट में करेंगे। तो अब आपको ये पता चल गया कि हमने टॉपिक चेंज किया और हमने ऐसे लिख दिया, और ये वर्ब जो हो गई ये किसी टेंस की वर्ब नहीं है। टेंस भी पास्ट ही रहा, देखो इसका भी टेंस पास्ट है, इसका भी टेंस पास्ट है। हमने इस वर्ब को ट्रांसफॉर्म कर दिया है क्योंकि हमने इस सेंटेंस को टॉपिक चेंज करके बोला हुआ है, और दोनों सेंटेंस का सेंस भी बिल्कुल सेम है। तो इस तरह से हमें समझना है एक्टिव और पैसिव को। अब हम सारे एक्टिव और पैसिव को सीखेंगे। कितने टाइप के सेंटेंसेस हो सकते हैं और उनको हम कैसे पैसिव में चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने का फार्मूला आपके पास एक ही है, ये इसको आपको याद रखना है। इसको कैसे यूज करेंगे, इसको हमने पहले वीडियो में बता दिया है कि इसको कैसे यूज करेंगे। चलिए अब इसको हम टेंस के साथ लेते हैं। अभी तक जो चर्चा की वो ये चर्चा की कि ये पैसिव वैसिव का झाम क्या है, क्यों ऐसा करते हैं, क्या मामला होता है, ये जानकारी जिससे आपके दिमाग में एक बात फीड हो जाए कि अगर हम किसी भी सेंटेंस का पैसिव बनाते हैं तो हमसे किसी भी तरह से कोई गलती ना हो। आप हर तरह से अपने पैसिव को जांच सकते हैं, यानी कि कहीं भी गलती की गुंजाइश नहीं है अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं तो। चलो अब मैं बताता हूं कि कोई भी एक्शन वर्ड होता है, कोई भी एक्शन वर्ड होता है जिसको आप वर्ब कहते हैं, जिसको आप
वर्ब कहते हैं, तो ये जो एक्शन वर्ड है ये टेंसेस में यूज होता है। तो जो टेंस है इसके अंदर जो वर्ब यूज होती है, तो ये जो एक्शन होता है वो एक्शन 4 स्टेजेज में होता है। इसकी चर्चा भी कर चुका हूं, आज उसी को थोड़ा सा डिटेल करूंगा। तो देखिए, जो टेंस होता है, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। ये टेंस होते हैं। इन टेंस के अंदर कोई भी एक्शन अगर होगा तो 4 स्टेज में ही होगा। 4 स्टेज एकदम सेम होती है। देखो, इंडेफिनिट होता है। अब इंडेफिनिट को कैसे पहचानेंगे? तो अगर आपके एक्टिव वाले सेंटेंस में या तो भी यूज की गई है या भी के साथ एस या एस यूज किया गया है तो वो एक्टिव है, ठीक है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर कंटीन्यूअस यूज किया गया है, कंटीन्यूअस में है उसका स्टेज, तो इसका मतलब है कि एच आर एम के साथ में जो वर्ब यानी एक्शन होगा उसमें इंग फॉर्म यानी कि इंग लगा होगा। अगर परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट में या तो हैज है के साथ में एक्शन का थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल आपको मिलेगा, ठीक है। अगर परफेक्ट कंटीन्यूअस है, परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो आपको एक्टिव वाले सेंटेंस में या तो हैज या फिर हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी और प्लस टाइम वगैरह मिल जाएगा। तो ये आपको पहचानना है। तो कम से कम एक्टिव से पैसिव सीखने के लिए आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, इससे आप पहचानेंगे। वहां पर ना तो इंडेफिनिट लिखा होगा ना कंटीन्यूअस लिखा होगा, लेकिन सेंटेंस में ये जरूर होगा, तो इससे आप पहचानेंगे। ये बात आपको आनी चाहिए। टेंस में इतना तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि जब आप इनको देखेंगे तभी आप इसका यूज कर पाएंगे। अगर इनको ये चीज आपको कम पता है या पता नहीं है तो आपको पहले इनको पता करना पड़ेगा, इसके बाद ही आपको पैसिव एक्टिव समझना चाहिए या समझ में आएंगे। वही कंडीशन यहां पर भी होती है। अब पास्ट इंडेफिनिट होगा तो उसमें भी टू यूज किया गया होगा, ठीक है। अगर इसका निगेटिव सेंटेंस होगा तो डू नॉट डज नॉट यूज होगा, इसमें डिड नॉट यूज होगा, ठीक है। तो वो अलग बात है, अगर ऐसा लिखा है तो भी आप समझ जाएंगे। अब अगर कंटिन्यूअस है तो या तो वाज वर यूज किया गया होगा और उसके साथ में वर्ब में आईएनजी यूज की गई होगी। अगर पास्ट परफेक्ट होगा तो हैड यूज किया गया होगा, उसके साथ में वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगा जिसको हम वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। और अगर वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसके साथ में हैड बीन होगा प्लस वर्ब का इंग फॉर्म इसके साथ होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसी से आप पहचानेंगे कि आपका जो सेंटेंस एक्टिव में दिया गया है जिसको आपको चेंज करना है वो किस टेंस में है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। इसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल विल लगा होगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया होगा उसके साथ में, और यहां विल बी या शैल बी के साथ में वर्ब का इंग फॉर्म यूज होगा। यहां शैल हैव या फिर विल हैव प्लस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। और इसी तरह से 4 नंबर पे जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा वहां शैल हैव बीन या विल हैव बीन के साथ में वर्ब का
थर्ड फॉर्म होगा यहां पर, चौथे नंबर पे होगा। तो इस तरह से इतना आपको पता होना चाहिए। ये आप लोग या तो रट लीजिए या समझ लीजिए, जैसा भी आपसे बने। अगर इतनी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी तब हम इसको यूज कर पाएंगे। तो टेंस का जो जानकारी चाहिए आपको एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, वो इतनी कम से कम तो चाहिए। और सेंटेंस की जो जानकारी चाहिए वो आपको मैंने पहले दी है कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट होता है और बाकी प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट के अंदर एक्शन वर्ड भी होता है और उसका ऑब्जेक्ट भी होता है। या यूं कह सकते हैं कि सेंटेंस में एक डूअर होता है और एक रिसीवर होता है। जो रिसीवर होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो डूअर होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब हमको करना क्या होता है एक्टिव से पैसिव के लिए कि डूअर यानी कि जिसको हम टॉपिक बोलते हैं, उस टॉपिक को चेंज करने का काम होता है हमारे पास। तो चेंज करते हैं टॉपिक, तो जब टॉपिक चेंज करेंगे तो डूअर नहीं होगा। जो भी आएगा नया टॉपिक वो उस एक्शन का डूअर नहीं होगा, क्योंकि हम पैसिव बना ही इसीलिए रहे हैं कि हमें रिसीवर को इंपॉर्टेंस देना है। जो कुछ किया गया है उसको इंपॉर्टेंस देना है, ना कि जिसने किया है उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो इस तरह से आप इस इतनी बातों को आप दिमाग में बिठाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। आप समझ पाएंगे कि वास्तव में पैसिव कैसे बनाते हैं या कैसे बनाना है, आप खुद निर्णय कर पाएंगे इस बात का।